Good morning students, how are you? I hope you all are safe at your home. Students, हमारा फर्स्ट यूनिट EVS का फर्स्ट यूनिट फिनिश हो चुका है जिसमें हमने 2 चैप्टर्स रीड किए हैं. माई फैमिली सेकेंड चैप्टर हमारा था वी लर्न इन द फैमिली. सेकेंड यूनिट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं. चैप्टर नेम वर्क एंड प्ले, काम करना और खेलना. वर्क एंड प्ले यूनिट सेकेंड. इस चैप्टर का नेम क्या है? वर्किंग फॉर लिविंग. काम करना किसके लिए? जीवन के लिए. लिविंग, वर्किंग फॉर लिविंग, जीवन के लिए काम करना. अब देखो, हम लाइफ में सबके पेरेंट्स कुछ ना कुछ काम करते हैं अलग अलग तरह से. ठीक है, क्या काम? हमारा जो ऑक्यूपेशन होता है, हमारा व्यवसाय होता है. किसी के पेरेंट्स जो हैं वो फार्मर है, किसी के शॉपकीपर हैं, किसी के पेरेंट्स डॉक्टर हैं. तो ये क्या है? हमारा ये ऑक्यूपेशन होता है. इस चैप्टर में हम क्या रीड करेंगे? ऑक्यूपेशन के बारे में. डिफरेंट जो टाइप्स हैं. इन दिस चैप्टर द चिल्ड्रन विल लर्न अबाउट मीनिंग ऑफ ऑक्यूपेशन. ऑक्यूपेशन का क्या मीनिंग होता है? डिफरेंट ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल, लोगों के अलग अलग व्यवसाय के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. वी नीड फूड टू ईट. हमें खाने के लिए ज़रूरत होती है. किसकी? खाने के लिए हमारे को फूड की ज़रूरत होती है. क्लोथ्स टू वियर, पहनने के लिए कपड़े चाहिए होते हैं. एंड अ हाउस टू लिव इन, एक घर चाहिए होता है हमें रहने के लिए. हमें खाना चाहिए खाने के लिए, कपड़े चाहिए पहनने के लिए और घर चाहिए रहने के लिए. वी नीड मनी टू बाय ऑल दीज थिंग्स. हमें मनी की ज़रूरत होती है बाय करने के लिए इन सभी ज़रूरतों को. खाना फूड भी हमें बाय करना है, क्लॉथ्स भी लेने हैं, घर भी बनवाना है. तो उसके लिए क्या चाहिए हमें? मनी. हमें मनी की ज़रूरत होती है. वी हैव टू डू सम वर्क टू अर्न मनी फॉर आवर लिवलीहुड. जीवन यापन. लिवलीहुड का मीनिंग क्या होता है? जीवन यापन. जीवन यापन करने के लिए देखो हमें पैसा कमाना पड़ता है, कोई भी काम करके. पैसा हम कैसे कमाएंगे? कोई भी काम करके. वी हैव टू डू सम वर्क टू अर्न मनी. हमें कोई ना कोई काम करना पड़ता है पैसा कमाने के लिए. फॉर आवर लिवलीहुड, जीवन यापन करने के लिए. जीवन की जो ज़रूरतें हैं, 3 मेन ज़रूरतों के बारे में हमने पढ़ा, खाना, कपड़े और घर. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें मनी को अर्न करना पड़ता है, मनी कमानी पड़ती है. Any work that help us to earn money is called an occupation. अब देखिए यहाँ पे आपका एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन कवर हो रहा है. What is occupation? What do you mean by occupation? ठीक है, तो आप इसकी डेफिनेशन ऑक्यूपेशन की क्या लिखेंगे? Any work that helps us to earn money is called an occupation. कोई भी वर्क जो हमारी हेल्प करता है पैसा कमाने के लिए. Any work that helps us to earn money is called an occupation. कोई भी काम जो पैसा कमाने में हमारी मदद करता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्यूपेशन. हमारा व्यवसाय होता है वो. क्लियर है स्टूडेंट्स? What is occupation या what do you mean by occupation? Any work that helps us to earn money is called an occupation. Everybody cannot do the same type of work. अब देखो हर कोई इंसान हर तरह का सेम टाइप का वर्क नहीं कर सकता. अगर हम कहें कि मैं बीज भी अपने आप बोऊंगा, मैं खेती भी अपने आप करूंगा, फिर खेती करके मैं गेहूं भी अपने आप काटूं, गेहूं काटने के बाद उसको निकालूं दाने, उसके बाद उसका आटा पीसूं, फिर रोटी बनाऊं, खाऊं, तो क्या कर सकते हैं हम अपना सारा काम खुद? नहीं. आटा पीसने वाले लग हैं, बीज बोने वाले फार्मर है, उसके बाद कटाई होने के बाद वो मंडियों में जाता है, वहाँ से खरीदते हैं. तो सबका काम अलग अलग होता है. अब चलो खाना तो हमने खाने के लिए गेहूं तो बीज लिया, अब कपड़ा पहनना है हमें, मकान बनाना है, तो क्या हम सेम टाइप ऑफ वर्क कर सकते हैं? एवरीबडी कैन नॉट डू सेम टाइप ऑफ वर्क. हर कोई सेम काम नहीं कर सकता. वी टेक अप एन ऑक्यूपेशन अकॉर्डिंग टू अवर स्किल. जो हमारी स्किल होती है, जिसमें हमारे को कौशल प्राप्त होता है, हम उसी टाइप का ऑक्यूपेशन करते हैं. एंड व्हाट वी कैन डू, हम क्या कर सकते हैं, हमारी एबिलिटी क्या है, हमें क्या आता है. कोई फार्मर बनता है, उसको फार्मिंग के बारे में पता होता है.
कोई बिजनेस करता है उसको बिजनेस के बारे में पता है, कोई अपना जॉब करता है, सर्विस करता है, कोई डॉक्टर बनता है, तो वो क्या कर सकता है, व्हाट वी कैन डू, हम क्या कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपना ऑक्यूपेशन डिसाइड करते हैं। क्लियर? देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑक्यूपेशन, बहुत सारे काइंड्स होती हैं ऑक्यूपेशन की। लेट अस स्टडी सम कॉमन ऑक्यूपेशन। इस चैप्टर में हम कुछ कॉमन ऑक्यूपेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको क्लियर है? इस स्टेंजा में हमने ऑक्यूपेशन की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा कि हम लिवलीहुड के लिए क्या क्या कैसे काम करते हैं। सेकंड चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि हम अपनी स्किल के, सेकंड स्टेंजा में ये रीड किया हमने कि हम अपनी स्किल के अकॉर्डिंग, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग अपने ऑक्यूपेशन को चूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फार्मिंग। फार्मिंग क्या होता है? यस, फार्मिंग होता है खेती बाड़ी करना। ठीक है, फार्मिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। फार्मिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण व्यवसाय है इंडिया के लोगों का। अबाउट 70% ऑफ पीपल इन इंडिया लिव इन विलेजेस। 70% जो लोग हैं इंडिया के, वो कहाँ पर रहते हैं? गांव में रहते हैं। दे आर अर्नड इन फार्मिंग। वो कैसे कमाई करते हैं? वो फार्मिंग करके, खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करते हैं। दे ग्रो मैनी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। वो बहुत सारी फसलें उगाते हैं, सच एज फूड ग्रेन्स, अनाज हो गए, पल्सीज होगी, दालें वगैरह, शुगर केन गन्ना हो गया, ऑयल सीड, जिन बीजों से हम ऑयल निकालते हैं, जैसे मस्टर्ड हो गया, ये हो गया, ऑलिव्स हो गए और पीनट्स हो गए। कॉटन होती है कपास, जिससे हम कपड़ा वगैरह बनाते हैं। जूट से भी कपड़ा बनता है, पटसन से। टी, चाय पत्ती होगी। स्पाइसेस मसाले हो गए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कौन कौन से क्रॉप्स बीतते हैं ये? फूड ग्रेन्स, पल्सेस, शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन, जूट, टी, स्पाइसेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। दे ऑल्सो रियर एनिमल्स। वो पशु भी पालते हैं। क्लियर है? यस। उसके बाद देखिए नो मोर। अब फार्मिंग के बारे में हम थोड़ा सा और जानते हैं। M.S. स्वामीनाथन is called the father of green revolution in India. ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है? हरी क्रांति। हरी क्रांति मीन्स जब फसलों का उत्पादन बहुत ज़्यादा हुआ। अब M.S. स्वामीनाथन को क्या कहा जाता है? फादर कहा जाता है इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन का। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इज, हु इज द पर्सन? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, M.S. स्वामीनाथन। फूड प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज्ड मैनी टाइम्स ड्यू टू द ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण बहुत बार फूड प्रोडक्शन, जो खाने पाने वाली चीज़ें हैं, उनका इंक्रीज हुआ था, उनका बहुत टाइम उनको बढ़ाया गया था। ठीक है। उसके बाद है वर्जिस क्यूरियन इज कॉल्ड द मिल्क मैन ऑफ इंडिया। अब वर्जिस क्यूरियन को हम मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, इंडिया का दूध वाला आदमी। ही इज द पायनियर ऑफ द वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। अब देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन से हमें क्या पता चल रहा है कि यह खेती बाड़ी से रिलेटेड है, फार्मिंग से। अब वाइट रेवोल्यूशन क्या होगी? वाइट रेवोल्यूशन मीन्स मिल्क, जब दूध का उत्पादन बहुत ज़्यादा हुआ था इंडिया में। मिल्क प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज्ड मैनी टाइम्स ड्यू टू द वाइट रेवोल्यूशन। वाइट रेवोल्यूशन के कारण मिल्क का जो प्रोडक्शन था वो इंक्रीज हुआ था बहुत टाइम इंडिया में। किसको बोला जाता है मिल्क मैन ऑफ इंडिया? वर्जिस क्यूरियन। और ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है? M.S. स्वामीनाथन। सो स्टूडेंट्स, आपको ये चैप्टर यहाँ तक रीड करना है ध्यान से। इस चैप्टर में जो मेन पार्ट मैंने बताए हैं, जैसे व्हाट इज ऑक्यूपेशन, टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन, ठीक है। फर्स्ट इज फार्मिंग। फार्मिंग में हम कौन कौन से फूड ग्रेन्स इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से फूड ग्रेन्स उगाते हैं। फिर फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन M.S. स्वामीनाथन। नेक्स्ट इज मिल्क मैन ऑफ इंडिया वर्जिस क्यूरियन। तो आपको ये लर्न करने हैं, साथ साथ अपनी बुक में ये चैप्टर आपको रीड करना है। थैंक यू।